Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of mechanical engineering material, that is types of steels. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं आज हम देखेंगे स्टील्स के टाइप्स। जो कार्बन स्टील है उसे हम प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। तो जो कार्बन स्टील आर ग्रुप्ड बाय देयर परसेंटेज ऑफ अ कार्बन कंटेंट पर वेट। तो जो कार्बन स्टील है तो उसे क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन दैट स्टील। तो कितना कार्बन है, कितना परसेंट कार्बन है उस स्टील में, उसके हिसाब से उस स्टील को क्लासिफाई किया गया है, कार्बन स्टील को क्लासिफाई किया गया है। द हायर द कार्बन कंटेंट द ग्रेटर द हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। तो अगर जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका हार्डनेस रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ रहेगा और उसका वेयर रेजिस्टेंस भी हाई होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील। तो कौन कौन से कार्बन स्टील्स हैं? दैट इज़ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो ये क्या होता है ये हम देखते हैं। लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील को हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील। उसका दूसरा नाम भी है जो जिसे हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील। तो लो कार्बन स्टील इज़ ऑल्सो नोन एज माइल्ड स्टील, कंटेन अप टू 0.3% कार्बन। 0.3% तक का कार्बन उसमें कार्बन कंटेंट रहता है लो कार्बन स्टील में। ये स्टील की प्रॉपर्टीज़ है डेट इज़ टफ, डक्टाइल एंड मेलिएबल। इसमें कार्बन कंटेंट कम है बाकी स्टील के प्रति। तो इसमें इसका जो ये स्टील, ये जो लो कार्बन स्टील है वो कैसा रहेगा? टफ रहेगा, डक्टाइल मटेरियल रहेगा और मेलिएबल रहेगा। इजीली जॉइंट एंड वेल्डेड, कहीं पे भी इजीली जॉइन हो सकता है, वेल्ड भी हम कर सकते हैं। पुअर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन इसमें जल्दी पकड़ता है, जैसे आपने सुना होगा एमएस दैट इज़ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जो रहता है उसमें कोरोजन जल्दी पकड़ता है। ऑफन यूज ए जनरल पर्पस मटेरियल, सो it is oftenly used a general purpose material. Bright fiber structure can be readily forged and welded, forging भी कर सकते हैं, welding भी कर सकते हैं। can be permanently magnetize भी कर सकते हैं। रस्ट रैपिडली, इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि ये रस्टिंग, इसमें जो कोरोजन है वो जल्दी होता है ना। एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेल्स, स्क्रूज, कार बॉडीज़, स्ट्रक्चर स्टील यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इसमें जो नेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूज वगैरह, नेल्स वगैरह दिखाए गए हैं, तो ये सारे लो कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मीडियम कार्बन स्टील। सो मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.3 से लेके 0.6% तक कार्बन कंटेंट रहता है। ऑफर मोर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ जैसे कि इसमें लो कार्बन स्टील से थोड़ा सा ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, तो कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हार्डनेस भी बढ़ेगा, बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल। और अगर हार्डनेस बढ़ रहा है तो इसका डक्टिलिटी कम होगा और मेलिएबल भी कम होगा। इट हैज़ अ बेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसका जो हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा रहेगा। मीडियम कार्बन स्टील हैज़ लो डक्टिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। तो जो मीडियम कार्बन स्टील है इसकी डक्टिलिटी कम रहेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या रहेगी इसकी? हाई रहेगी। इट कैन बी ईजिली रोल्ड, फोर्ज, वेल्ड एंड मशीन। तो ये रोलिंग भी कर सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, फोर्जिंग भी कर सकते हैं और मशीनिंग प्रोसेस भी हो सकता है। इसके एप्लीकेशंस रहेंगे स्ट्रक्चरल स्टील्स, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे कंपनीज़ वगैरह बनाते हैं या कोई इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं तो उसमें जो स्टील्स यूज़ करते हैं वो रहता है हमारे मीडियम कार्बन स्टील के। एंड रेल्स,
रेलवे ट्रैक्स जो रेल्स रहते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। एंड गार्डन टूल्स जैसे कि फावड़ा वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जो भी यूज़ करते हैं वो मीडियम कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारा हाई कार्बन स्टील। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कटर वगैरह, नाइफ एंड ऑल ये किसके बने हुए रहते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने हुए, ऑल्सो नोन एज टूल स्टील। इसे हम हाई कार्बन स्टील को हम क्या कह सकते हैं, टूल स्टील भी कह सकते हैं। इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.6 से लेके 2% तक कार्बन कंटेंट रहता है। वेरी हार्ड बट ऑफर हायर स्ट्रेंथ, लेस डक्टाइल एंड लेस मेलेबल। जाहिर सी बात है, अगर इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो डक्टाइल और मेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट ऑफ कार्बन स्टील विथ लिमिटेड डक्टिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे मजबूत स्टीलों में से एक होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का स्टील, जो स्ट्रॉन्ग स्टील होते हैं वो हाई कार्बन स्टील में आते हैं। इट इज़ स्टिफ, टफ एंड हार्ड। ये कैसे रहते हैं, स्टिफ रहते हैं, टफ, ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। इट कैन विथस्टैंड वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट लोड्स इन बेटर वे। तो ये वाइब्रेशंस को भी रेजिस्ट करते हैं, और इम्पैक्ट लोड्स, जो लोड्स आते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, उनको भी रेजिस्ट करते हैं। इट कैन ईजीली बी हीट ट्रीटेड फॉर चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़। उसे हम हीट करके उसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। इट हैज़ लेस मशीनेबिलिटी। उसमें जो मशीनिंग करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती हमें, उसमें ज़्यादा मशीनिंग नहीं करनी पड़ती। एप्लीकेशंस, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कटर, सच एज चीजल हैंड टूल्स, चीजल पंचेस, सॉ ब्लेड्स। ओके, तो ये सब हमारे हाई कार्बन स्टील में आते हैं। तो ये थे हमारे प्लेन कार्बन स्टील, जो एक जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं, और दूसरे सिर्फ स्टील्स के बारे में हमने बात की। तो उसके 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। और वो भी वो डिपेंड करता है उनके कार्बन कंटेंट पे कि उस स्टील में कितना कार्बन कंटेंट है। नेक्स्ट है हमारा अलॉय स्टील। अलॉय स्टील का मतलब ही क्या होता है कि अलॉय जो होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ, अलॉय स्टील इज़ मेड अप ऑफ 2 or more elements that is used for better डिज़ायरेबल, बेटर नहीं कह सकते, डिज़ायरेबल एक प्रोडक्ट या फिर कोई एक स्टील, डिज़ायरेबल स्टील हम बनाना या डिज़ायरेबल चीज़ हम बनाना चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की मदद से हम उसको मिक्सड अप करके और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे अलॉय स्टील। व्हेन सम एलिमेंट्स आर पर्पसली एडेड टू प्लेन कार्बन स्टील टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील इज कॉल्ड एज अलॉय स्टील। मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो दूसरे दूसरे प्रॉपर्टीज़ मिक्स करते हैं प्लेन कार्बन स्टील में, तो उसे हम कहते हैं, और वो जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें अलॉय स्टील्स। अलॉय स्टील्स मे बी डिफाइंड एज स्टील्स कंटेनिंग अलॉय एलिमेंट्स सच एज क्रोमियम, निकेल, वनेडियम, मोलिब्डेनम, और ये सारे जो हैं वो अलॉय स्टील्स में आते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, बेटर स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी, फिर हाई फटीग एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लेवल, गुड रेजिस्टेंस टू डीकार्बोराइजेशन। डीकार्बोराइजेशन मतलब क्या कि सपोज़ जब हम कार्बन कंटेंट अगर हम उतना ही रखते हैं और अगर हम उसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट क्या होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाती है। डीकार्बोराइजेशन उसे कहते हैं, डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस। लेकिन जब अगर हम उसे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लेन कार्बन स्टील में, तो उसके जो कार्बन कंटेंट है वो मेंटेन रहेंगे उसमें। बेटर हाई स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, कोरोजन एंड वेयर रेजिस्टेंस, गुड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, दे आर एक्सपेंसिव इन नेचर, वो महंगे होते हैं। नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट रोड व्हीकल्स, जो व्हीकल्स है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट में ब्रेक्स इन रेसिंग व्हीकल्स, such vehicles are called mag vehicles which are made up of aluminum, need special handling।
ओके, तो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज का जो हम सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो भी स्टील्स के टाइप्स है या फिर इसके आगे जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।